हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी रीजनिंग स्पेशल होने वाली है और आज की क्लास स्पेशल आप ही की डिमांड पर बनाई जा रही है। 2 दिन पहले आपसे पोल किया गया था और पूछा गया था कि रीजनिंग में हम कौन सा टॉपिक करें, तो सबसे ज़्यादा जो वोट है वो ब्लड रिलेशन वाले टॉपिक के ऊपर आए थे। तो इसीलिए आज की क्लास हमारी ब्लड रिलेशन की होगी, यानी कि रक्त संबंधित। आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाते हैं, जिसके अंदर ब्लड रिलेशन होता है, डायरेक्शन होता है, कोडिंग डिकोडिंग होता है, अल्फाबेट सीरीज होता है। यानी कि आपके एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का फिक्स होता है। आपको यदि इस टॉपिक में डाउट है तो आज का सेशन आप पूरा देखिएगा। मैं गारंटी देता हूं कि आज के बाद आपको ब्लड रिलेशन में कोई भी डाउट नहीं होगा। आप कैसा भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो ब्लड रिलेशन के लिए आप सभी को सबसे पहले रिलेशन पता होना चाहिए। जैसे कि आपके पिताजी के पिताजी आपके दादा लगेंगे, आपके पिताजी की बहन आपकी बुआ लगेंगी। ये रिलेशन तो आपको पता होने चाहिए, राइट। अब देखो, इनको दर्शाने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। जैसे यदि हम पुरुष की बात करेंगे तो पुरुष के ऊपर हम हमेशा प्लस का साइन लगाएंगे, और अगर हम महिला की बात कर रहे हैं तो महिला के ऊपर हम माइनस का साइन लगाएंगे, राइट। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। आगे आपको मैं इंप्लीमेंट करके सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये हमारी हल्की सी थ्योरी है, इसको आप समझिए, ओके। तो जो पुरुष होगा उसके ऊपर हम प्लस का साइन लगाएंगे, और जो फीमेल होगी उसके ऊपर हम माइनस का साइन लगाएंगे। दूसरा पॉइंट है, भाई भाई हो या बहन बहन हो या फिर भाई बहन हो, उसे हम सीधी रेखा में दर्शाएंगे। जैसे ए और बी भाई हैं, तो ये ए और बी को हमने सीधी रेखा में ऐसे दर्शा दिया। अब क्योंकि ये दोनों भाई हैं तो ये दोनों पुरुष हुए, इनके ऊपर हम प्लस का साइन ऐसे लगा देंगे, राइट। तो इस प्लस से हमें पता लगा कि ए भी लड़का है और बी भी लड़का है, और इससे हमें पता लग गया कि ये दोनों भाई हैं, राइट। अगर मैं आपको बोल दूं ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, तो ए के ऊपर माइनस का साइन, बी के ऊपर प्लस का साइन, और इन्हें हम ऐसे ही सीधी रेखा में दर्शाएंगे। इतनी चीज समझ में आई है। चलो अब आगे देखो, एक और पॉइंट। पति और पत्नी को एक दूसरे के बराबर रख के दर्शाया जाएगा। जैसे राम सीता का पति है, तो राम को सीता के ऐसे हमने बराबर रख दिया, राइट। और राम ऊपर हम प्लस का साइन लगाएंगे, सीता के ऊपर हम माइनस का साइन लगाएंगे। कंफर्म है इतनी चीजें। अब तीसरा और आखिरी पॉइंट है आपका, माता पिता और पुत्र और पुत्री को ऊपर व नीचे रखकर दर्शाया जाएगा। जिसके अंदर माता व पिता ऊपर होंगे, ये ध्यान रखिएगा, माता या फिर पिता ये हमारे ऊपर होंगे, और सन और डॉटर यानी कि लड़का और जो लड़की होंगे वो हमारे कहाँ होंगे, नीचे होंगे। करेक्ट है बात। जैसे बी ए का पिता है तो बी ऊपर हो गया, ए हमारा नीचे हो गया, ओके। अब बी पिता है तो बी के ऊपर प्लस का साइन लगाएंगे, ए के ऊपर हम कोई भी साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि हमको ये नहीं बताया कि ए लड़का है या लड़की है। तो ये था आपकी हल्की सी थ्योरी। मैं उम्मीद करूंगा आपको इतनी समझ में आई होगी। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन से आपको बिल्कुल आइडिया लग जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है, ओके। देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, ओके। तो आप अगर इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश में पढ़िए, यदि आप हिंदी वाले हैं तो आप हिंदी में पढ़िए, बट हम क्वेश्चन जो है वो हिंदी लैंग्वेज में ही सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, राम और श्याम दोनों भाई हैं। अमित श्याम का पिता है, सोनिया अमित की पुत्री है, तो राम का सोनिया से क्या रिश्ता है। देखो जी, राम और श्याम, राम को मैंने आर से लिख दिया, श्याम को मैं लिख देता हूं एस से। अब क्योंकि ये दोनों भाई हैं तो इन्हें हम सीधी लाइन में ऐसे दर्शा देंगे, और दोनों के ऊपर हम क्या कर देते हैं, प्लस का साइन लगा देते हैं, क्योंकि ये दोनों भाई हैं और लड़के हैं। इतनी चीजें कन्फर्म है सभी को। अब देखो, अमित श्याम का पिता है, तो अमित तो ऊपर जाएगा ना श्याम के, अमित श्याम का पिता है तो अमित के ऊपर प्लस का साइन, और अमित जो है वो श्याम के ऊपर है। क्या इतनी चीजें कन्फर्म है सभी को। अब ये ध्यान रखना,
अमित अगर श्याम का पिता है तो अमित राम का भी पिता होगा, क्योंकि राम तो श्याम का भाई है। कन्फर्म है इतनी बातें? नेक्स्ट लाइन, सोनिया अमित की पुत्री है। तो अगर अमित की पुत्री ये सोनिया है तो सोनिया तो नीचे आएगी जी, और सोनिया जो है वो फिर श्याम की बहन भी होगी, क्योंकि ये अमित की पुत्री है, श्याम भी अमित का पुत्र है, तो ये भाई बहन हो जाएंगे नीचे वाले। क्या इतना स्टेप सभी को समझ में आया है? राम का सोनिया से क्या रिश्ता है? ये राम है, ये सोनिया है, सीधी लाइन में दिखाई दे रहा है आपको, तो क्या होंगे? भाई बहन होंगे। तो राम सोनिया का भाई होगा। ऑप्शन बी जिन्होंने भी आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्या ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया है? बहुत ही आसानी से मैंने समझाने का प्रयास किया है। क्या सभी को समझ में आया है? आप अपना टेस्ट भी लगाकर साथ साथ चल सकते हैं, कॉपी पेन जरूर लेकर बैठेंगे। हमारे ज्यादा प्रश्न नहीं है इसके, सिर्फ और सिर्फ हम 8 प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। ओनली 8 क्वेश्चंस। ओके, इन 8 प्रश्नों में ही आपका पूरा ब्लड रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इंग्लिश लैंग्वेज वाले हैं वो इंग्लिश में पढ़ेंगे। दया का भाई अमित है, दया रोहित का बेटा है, विमल रोहित के पिताजी हैं, तो अमित का विमल से क्या संबंध है? राइट। अब देखो, दया अमित का भाई है, तो डी से मैंने दया लिख लिया, और ये भाई है किसका? अमित का। करेक्ट बात। अब इन दोनों को हम सीधी लाइन में दर्शा देंगे, हमें सीधी लाइन से ही पता लगेगा कि ये दोनों भाई भाई हैं। दया अमित का भाई है, तो दया के ऊपर प्लस का साइन, और अमित हमको नाम से पता लग रहा है कि ये लड़का है, तो अमित के ऊपर भी प्लस का साइन। दया रोहित का बेटा है। अब दया किसका बेटा है? रोहित का बेटा है, तो रोहित तो जी ऊपर चला गया। ओके, इसको काट के थोड़ा सा और नीचे लेके जाता हूं। यहां पे देखो, ये दया हो गया, ये हो गया आपका अमित, इन्हें हमने दर्शाया सीधी लाइन में। ठीक है, ये दोनों ही दोनों क्या हैं? लड़के हैं। दया रोहित का बेटा है, तो रोहित चला गया ऊपर, रोहित के ऊपर प्लस का साइन, और दया ये ऊपर दर्शाएंगे। इतनी चीजें कंफर्म हो गई। अब अगली लाइन देखो, विमल भी रोहित के पिताजी हैं, तो रोहित के भी पिताजी विमल है, तो विमल कहां जाएंगे? रोहित के ऊपर जाएंगे। विमल रोहित के पिताजी हैं। ओके, तो ये विमल हो गए, ये रोहित के पिताजी हो गए, ये ऊपर एक और लाइन। आपसे बोला है तो अमित का विमल से क्या संबंध है? तो अमित का विमल से क्या रिश्ता है? देखो, अमित के पिताजी कौन हुए? रोहित हुए, है ना, और पिताजी के पिताजी कौन होते हैं? दादाजी होते हैं। तो अमित का विमल से क्या संबंध है, आपसे ये पूछा है, तो अमित विमल का अमित क्या लगेगा? पोता लगेगा, ग्रैंड सन लगेगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। दादाजी मत करना, विमल अमित के दादाजी लगेंगे। ठीक है, बट हमसे पूछा है अमित का विमल से क्या संबंध है, ना कि विमल का अमित से। तो अमित विमल का पोता लगेगा। क्या ये चीजें सभी को क्लियर हुई है इतनी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको और ज्यादा समझ में आएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, ई का पुत्र ए है। आप कॉपी पेन लेकर खुद से जरूर सॉल्व कीजिएगा, है ना, आपको आसानी से सॉल्व होगा। जहां आप अटकेंगे वहां ये सॉल्यूशन देखें। ई का पुत्र ए है, बी का पुत्र डी है, ए का विवाह एफ के साथ हुआ, बी की पुत्री एफ है, डी ए से कैसे संबंधित है? तो देखो जी, कलर करते हैं चेंज। आपको बोला है ई का पुत्र ए है, तो यहां पर मैंने क्या किया? ई को लिख दिया मैंने ऊपर, ये ई हो गया। ई का पुत्र कौन है? ए है, तो ई ए का पुत्र ए है, ए के ऊपर प्लस का साइन। ई के ऊपर हम कोई भी साइन नहीं देंगे अभी, क्योंकि हमें ई का जेंडर नहीं मालूम कि ई माता है या पिता है। बी का पुत्र डी है, बी का पुत्र डी है, इसको हम अभी लिखेंगे नहीं, है ना। ए का विवाह एफ के साथ हुआ। अब देखो, ए का विवाह एफ के साथ हुआ है, तो पति और पत्नी को हम बराबर करके दर्शाएंगे। थ्योरी अगर आपने पढ़ी है तो अच्छी बात है, अभी मैंने थ्योरी करवाई है। जो विद्यार्थी अभी हमारे से जुड़े हैं
और जिनको ब्लड रिलेशन का थ्योरी नहीं मालूम वो इस सेशन को बैक करेंगे और शुरू से देखेंगे। तो देखो ये F क्या होगी, ए की पत्नी होगी, बराबर में दर्शाएंगे, और F फीमेल है तो F के ऊपर माइनस का साइन लगाएंगे। करेक्ट है इतनी बात। अब देखो B की पुत्री F है, B की पुत्री F है तो यहां पे B ऊपर चला गया, और B क्या है, F जो है वो B की पुत्री है। करेक्ट है इतनी बात। D A से कैसे संबंधित है, B का पुत्र D है। अब देखो B का जो पुत्र होगा वो क्या होगा, D होगा। अब D B का पुत्र है तो F का भाई होगा, समझ गए। अब आपसे बोला है D A से कैसे संबंधित है, ये D है, ये A से कैसे संबंधित है। तो देखो D A का क्या लगेगा, ब्रदर इन लॉ लगेगा, यानी कि जिसको हम हिंदी में साला बोलते हैं। ओके, क्योंकि D A जो है, A ने D की बहन से शादी की है, पति और पत्नी को हम बराबर रेखा में दर्शाएंगे, और वो इसका भाई है F का D, तो D A का साला लगेगा। उम्मीद करूंगा समझ में आ रहा होगा। यदि आप पहली बार समझ रहे हो तो आपको हल्की सी समझने में थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा, बट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो आपके सामने। ए और बी बहनें हैं, साथ साथ सोल्व करेंगे, मेरे साथ साथ सभी स्टूडेंट सोल्व करेंगे क्वेश्चन। ए और बी बहनें हैं, आर और एस भाई हैं, ए की बेटी आर की बहन है, तो बी का एस से क्या संबंध है। देखो ए और बी बहनें हैं, ये लिख दिया मैंने ए और ये लिख दिया मैंने यहां पे बी। ए और बी क्या हैं, बहनें हैं, दोनों के ऊपर माइनस का साइन, और दोनों को हम सीधी लाइन में दर्शाएंगे। करेक्ट है जितनी बातें। आर और एस भाई हैं, इस लाइन को भी रहने देते हैं क्योंकि हमें आगे रिलेशन मालूम नहीं है। ए की बेटी आर की बहन है। अब देखो ए ऊपर है, ए की कोई बेटी होगी जिसको हमें मालूम नहीं है, यहां पे लिख दिया मैंने माइनस का साइन। ये क्या है, आर की बहन है तो आर इसका भाई होगा, और आर के ऊपर कोई साइन नहीं है। ए की बेटी आर की बहन है। अब देखो आर यहां पर हमने छोड़ा था, आर और एस भाई हैं, यानी कि आर भी लड़का है और इसका भाई क्या है, एस, ये भी लड़का है। समझ पा रहे हो। तो देखो बी का एस से क्या संबंध है, बी का एस से क्या संबंध है। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि जो ए है वो एस की माता लगेगी, माता लगेगी ना, क्योंकि ए जो है ये इसकी मदर है और ये तीनों क्या है, भाई बहन है, तो ए जो है वो एस की माता लगेगी। अब माता की बहन क्या होती है, मौसी होती है, जिसको हम इंग्लिश में आंटी बोलते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्या ये रिलेशन समझ पाए हो, क्या ये रिलेशन समझ पाए हो। बी का एस से क्या रिश्ता है, बी का एस से क्या रिश्ता है, तो देखो उसकी मदर की बहन उसकी मौसी लगेगी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा यहां पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से आंसर दीजिएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे 8 रहने वाले हैं, टोटल 8 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बस, इससे एक्स्ट्रा आपको करने की जरूरत नहीं है। इन्हीं को आप बार बार प्रैक्टिस कर लेना, आपका 2 नंबर कंफर्म है। देखो एक्स कहता है वाई से, अगर मैं तुम्हारे पिता का बेटा हूं, तुम मेरे भाई नहीं हो, तो एक्स वाई से कैसे संबंधित है। बहुत ही आसान प्रश्न हो गया ये, कॉपी पेन लेकर सोल्व कीजिएगा। देखो एक्स कहता है वाई से, अगर मैं तुम्हारे पिता का बेटा हूं, एक्स क्या कह रहा है वाई से कि यदि मैं वाई के पिता का, वाई का फादर है, यदि मैं तुम्हारे पिता का बेटा हूं, लो एक्स क्या है, उसके पिताजी का बेटा है, और तुम मेरे भाई नहीं हो। अब ये उसका भाई, वाई जो है वो एक्स का भाई नहीं है तो क्या होगा, बहन होगी, क्योंकि दोनों तो भाई बहन ही है ना। अगर भाई नहीं है तो बहन होगी, तो यहां पे क्या होगा, एक्स वाई से कैसे संबंधित है, एक्स वाई का, एक्स वाई से कैसे संबंधित है, तो एक्स तो वाई का भाई लगेगा, है ना। यहां पे लिखना चाहिए था वाई एक्स से कैसे संबंधित है, तो वाई एक्स की बहन होगी। ओके, तो यहां पे इसको चेंज कर लेना, यहां पे होगा वाई
एक्स से कैसे संबंधित है? तो वाई एक्स की बहन होगी और एक्स जो है वो वाई का भाई होगा। क्या ये स्टेप सभी को समझ में आ रहा है? मैं उम्मीद करूंगा ये तो समझ में आया होगा, वन लाइनर क्वेश्चन था ये, राइट। तो यहां पे इसको आप चेंज कर लेना, वाई एक्स से कैसे संबंधित है? तो वाई एक्स की बहन होगी। ओके, चलो फिर क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। लो जी, जल्दी से आंसर दीजिएगा इस प्रश्न का फटाफट से। बी का भाई ए है, सी की पुत्री बी है और ए के पिता डी हैं। सी डी से किस प्रकार संबंधित है? बी का भाई ए है, यहां पर देखिएगा बी लिख दिया मैंने। बी का कोई भाई है, सीधी लाइन में दर्शाएंगे। ए है तो ए क्या है? लड़का है, कंफर्म। सी की पुत्री बी है। अब बी किसकी पुत्री है? सी की पुत्री है। सी ऊपर चला गया और बी जो है वो पुत्री है सी की, तो बी के ऊपर माइनस का साइन। और ए के पिता डी हैं। अब देखो जो ए है, ए के पिता डी है, तो वो डी क्या होंगे? डी जो है वो सी के पति होंगे। पति और पत्नी को हम बराबर लाइन में दर्शाएंगे। देखो ए के अगर कोई पिता डी हैं और ए और बी भाई बहन हैं तो सी के पति होंगे वो। समझ पा रहे हो इतना स्टेप? मैं उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। आपको बोला है सी डी से किस प्रकार संबंधित है? सी डी से किस प्रकार संबंधित है? तो सी डी की क्या लगेगी? पत्नी लगेगी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, सी डी की वाइफ है। मैं उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आ रहा होगा। और जो विद्यार्थी अभी हमारे साथ जुड़े हैं वो बिल्कुल स्टार्टिंग में चले जाए। स्टार्टिंग में पहले मैंने बेसिक बताया है, आप उन बेसिक को समझे और उसके बाद ये आपको वीडियो कंप्लीट देखना है। बस आपको ये वीडियो आज कंप्लीट देख लेना है आपको, और कहीं भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पे है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। यदि आपने अभी तक हमारा यह सेशन लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करेंगे फटाफट से यह वीडियो। और यदि आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी कर रहा है तो उससे हमारा ये वीडियो जरूर शेयर करेंगे। यदि आपको लगता है कि हमारा ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से अपना क्वेश्चन। एक आदमी ने एक महिला से कहा। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपको 2 देखने को मिलेंगे। टोटल 8 प्रश्न है हमारे पास, 7वां और 8वां प्रश्न हमारा इस टाइप से होगा। एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र, यानी कि उस महिला के भाई का एकमात्र पुत्र। उस महिला को मैं एफ लिख देता हूं, फीमेल। उस फीमेल का कोई भाई होगा, उसका एकमात्र पुत्र, तो उस भाई का पुत्र नीचे होगा। मेरी पत्नी का भाई है। अब देखो यहां पे मैं हूं, इसको मैं एम से दर्शाता हूं। मैं एम से अपने आप को दर्शा रहा हूं, प्लस मेरी जो पत्नी है वो बराबर में रहेगी और मेरी पत्नी का वो भाई है, तो ये सीधी रेखा में होंगे। समझो रिलेशन। उस महिला के भाई का एकमात्र पुत्र हो गया। मैं हूं, मेरी जो पत्नी है बराबर में दर्शाया है, उसका भाई है उसको सीधी लाइन में दर्शा दिया, तो यह आपका बिल्कुल परफेक्ट रिलेशन बन गया। प्रश्न है, वह महिला उस आदमी की पत्नी से कैसे संबंधित है? तो यह आदमी मैं हूं, मेरी पत्नी से यह महिला किस प्रकार संबंधित है? तो देखो मेरी जो पत्नी है उसके पिताजी ये होंगे और पिताजी की बहन क्या लगती है? बुआ लगेगी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, फादर्स सिस्टर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। ओके, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो शुरू से बेसिक जरूर देखिएगा। यदि आपने बेसिक देख लिया है तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा समय लगता है रिलेशन को समझने में, है ना। इसका जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, तो पीडीएफ ले लीजिएगा और उस पीडीएफ से आपको इस प्रश्न की बार बार प्रैक्टिस करनी है। यदि आपने इन 8 प्रश्नों की प्रैक्टिस कर ली तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, राइट। तो इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कीजिएगा। और आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो। यदि आपकी कोई इंपॉर्टेंट डाउट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक भी मिलेगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 8 और आज का लास्ट क्वेश्चन।
ठीक है, इसको हिंदी में ही करते हैं, इंग्लिश में कंप्लीट नहीं आ रहा। इंग्लिश वालों ने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो बैक कर लीजिएगा, एक बार और इंग्लिश वाले पढ़ लें और इसको पॉज करके आप पढ़ लें। देखो, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रोहित ने नेहा से कहा, रोहित ने नेहा से कहा कि उसकी मां, यानी कि उस व्यक्ति की मां, उस व्यक्ति की, व्यक्ति है तो प्लस का साइन, उस व्यक्ति की मां, एक मिनट, ये व्यक्ति है प्लस का साइन, इस व्यक्ति की मां होगी तो ऊपर माइनस का साइन, समझ गए। उस व्यक्ति की मां तुम्हारे पिताजी की इकलौती पुत्री है, यह व्यक्ति की मां है और नेहा के पिताजी जो होंगे इसकी इकलौती पुत्री है, तो ये नेहा ही हुई। ये कौन हुई? ये नेहा स्वयं हुई, इकलौती पुत्री है, यानी कि तुम्हारे पिताजी की इकलौती पुत्री तो वो तुम ही होगी। यदि मैं आपको बोलूं आपके पिताजी का इकलौता पुत्र, आपके पिताजी का इकलौता पुत्र आप स्वयं होंगे, इकलौते पुत्र की बात कर रहे हैं तो एक ही पुत्र तो आप ही होंगे, तो वही यहां पे बोला है कि तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। अब नेहा के पिता की इकलौती पुत्री कौन होगी? नेहा होगी, तो ये जो है ये नेहा है, समझ पा रहे हो। तो नेहा का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? तो ये नेहा है, ये वो व्यक्ति है। नेहा का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? नेहा उस व्यक्ति की मदर लगेगी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी जिन्होंने आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, राइट। तो गाइज ये थे आपके पूरे 8 प्रश्न ब्लड रिलेशन के। यदि आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आया, यदि आप बाद में जुड़े हैं हमारे साथ, तो सबसे पहले एकदम स्टार्टिंग में जाइएगा। मैंने आपको पहले बेसिक करवाया है कि आपको कैसे कैसे रिलेशन को दर्शाना है। उसके बाद आप इन क्वेश्चन को 2 से 3 बार प्रैक्टिस जरूर करेंगे, आपको सब कुछ आसानी से समझ में आएगा। ओके, तो गाइस यही था आज का वीडियो। बताना आपको आज का सेशन कैसा लगा। उम्मीद करूंगा आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, आपको समझ में भी आया होगा, राइट। अगर आपके एग्जाम में अब ये क्वेश्चन आए तो आप छोड़ना मत, अब उसको सॉल्व कर लेना। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको अगला टॉपिक कौन सा करना है, रीजनिंग का या फिर मैथ्स का, उसके ऊपर भी हम सॉल्यूशन करेंगे, वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं कल किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।